सो हे या गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। यार, जब से ये चैनल मैंने क्रिएट किया है, फर्स्ट डे से मैंने ये चीज़ हमेशा अपने मन में रख रखी थी कि जब भी मैं कोई खुद पोजीशन लूंगा, कोई भी न्यूज़ के बेसिस पे या कोई भी इवेंट के बेसिस पे खुद मुझे सूटेबल लग रहा होगा कि हाँ, मैं इस शेयर में पोजीशन बना सकता हूँ, वही चीज़ मैं अपने ऑडियंस को डिलीवर करूँगा, वही चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बताऊँगा, जिससे वो लोग भी उस अपॉर्चुनिटी का या फिर उस इवेंट का कह लो फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी उतना ही फ़ायदा हो। क्योंकि मतलब मैं एटलीस्ट उन्हें उन तक पहुंचा दूं, उन्हें बता दूं कि हाँ, ऐसा है, आपको इस चीज़ में पोजीशन लेनी चाहिए। तो अब तक तो मैंने यही किया है। और अब तक देखो, रिसेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड टिलर्स, पावर टिलर वाली जो गवर्नमेंट की न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड अभी रिसेंट में जो डाउ जोन्स क्रैश हुआ था एंड उसके चलते अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स की जो लिस्टिंग होने वाली थी, उसके चलते मैंने आपको आईटी कंपनीज बताई थी कि टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो, ये सब बताई थी कि इन सब में पोजीशन आपको बनानी चाहिए। एंड थैंक गॉड, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैसिव प्रॉफिट हुए। जब से लिया तब से प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट हुआ था वो। और अभी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ली थी परसों तरसों डाउ जोन्स क्रैश होने के बाद, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। सभी बढ़ रहे हैं, टाटा एलेक्सी भी, और टाटा एलेक्सी ने तो बल्कि काफ़ी अच्छी जंप दिखाई, और इन्फोसिस वगैरह। तो आज मार्केट, जब इंडियन मार्केट गिरा हुआ था, तब भी आईटी कंपनीज बढ़ी हुई थी। देखो, मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आईटी कंपनीज काफ़ी लाइमलाइट में रहेंगी क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की हीट होगी उस वक्त। तो बस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जिसमें आपको अपना पेशेंस बना के रखना होगा। बढ़ेगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बढ़ेगा। एवरेज कर सकते हो तो कर लो। तो बस ये सब तो पास्ट की बातें रहीं। तो अब मैं आज कुछ नया बताने जा रहा हूँ। वैसे आज भी डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट है, तो कल भी मार्केट गिरने के ही चांसेस हैं। तो ये सब तो अलग बात है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो अब आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी जल्दी से पोजीशन बता देता हूँ, जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको भी बताई थी। देखो, अब मैंने अभी रिसेंट जो मैंने आपको बताया था, इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी मैंने खरीदे थे जब अभी डाउ जोन्स गिरा था। तो मैंने आज, क्योंकि टाटा एलेक्सी में अच्छा खासा प्रॉफिट आप देख रहे हो 2-3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें मैंने इन दोनों शेयर में, इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी में एग्जिट कर लिया है। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और M&M में मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक शेयर पे 80-90 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो उससे मैंने एग्जिट कर लिया था। बाकी बात रही एप्पल इंडिया की तो आप जानते ही हो कि शेयर 1 से 1.5 हफ्ते में ही रोज अपर सर्किट और 700-800 रुपये एक शेयर बढ़ गया था। तो ऑब्वियसली उसे एग्जिट करना बहुत अक्लमंदी की बात भी थी और बहुत सही भी बैठा। अब बाकी बात करें दो शेयर की, सुवेन फार्मा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब ये दो शेयर आप सोच रहे होंगे बढ़ नहीं रहे हैं, फंसे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 900 के नीचे चल रहा है अब, 870-871 के करीब। इसे मैंने एवरेज कर करके 920-930 के करीब एवरेज ले आया हूँ, और मैं होल्ड करके रखूंगा क्योंकि मुझे पता है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी स्पेशली, कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर ये सब। तो इस चीज़ को मैं होल्ड करके रखूंगा। और सुवेन फार्मा की बात रही, तो सुवेन फार्मा जब तक बोनस नहीं आता मैं इसे रोकूंगा, बोनस लूंगा एंड लंबे टाइम तक रखूंगा। तो ये पोर्टफोलियो वाले 2-3 शेयर थे जो मैं रखूंगा, और बाकी जिसमें तुरंत प्रॉफिट हो जाया करता है उसे एग्जिट कर लो, और जिसमें नहीं होता उसे होल्ड कर लो। और कंपनी सिर्फ वही लो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और जब रोको तो आगे चल के प्रॉफिट है। तो बस ये तो पोर्टफोलियो की बात रही। अब बात कर रहा हूं मैं जो अब अपॉर्चुनिटी आने वाली है और अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है। तो बात है IRCTC के OFS की। अब सरकार का स्टेक्स 87, मतलब लगभग 88% है सरकार का IRCTC में स्टेक। तो अब सरकार को सेबी के कुछ नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए 75% पे अपना स्टेक लाना है, तो सरकार को OFS लाना है। तो OFS जो ला रही है, OFS की न्यूज़ तो बहुत दिन से हवा में थी मार्केट में, तो उस दिन शेयर थोड़ा करेक्ट भी हुआ। लेकिन अब इतने दिन हो गए इस चीज़ को, ये चीज़ की कोई बात नहीं हुई, ना कोई पहल हुई, ना कोई न्यूज़ उड़ी, तो शेयर भी थोड़ा सही सा परफॉर्म करने लगा। और आज भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ था, 1460-1465 के करीब चल रहा था। तो आज ये न्यूज़ एकदम से निकल के आई कि गवर्नमेंट में सेल 15-20% स्टेक इन IRCTC वाया OFS। तो इस न्यूज़ के आते ही शेयर 1465 पे चल रहा था एंड 1380 के थोड़ा सा नीचे आके बंद हो गया। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा, लगभग 100 रुपये की करेक्शन। तो OFS की न्यूज़ जैसे HL में आई थी, HL में भारी करेक्शन हुई थी, 1500-1400 के करीब चल रहा था शेयर, एंड 1400 से गिर के आप देख रहे हो 900 पे चल रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी HL अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप समझ नहीं रहे हो अभी। और ऐसी IRCTC में भी अब करेक्शन देखी जाएगी। और यही है स्ट्रैटेजी अब, कि जिस दिन OFS हो जाए उसके एक दिन बाद शेयर को उठाओ
थोड़े करके उठाओ, जितने ले सकते हो, जितना पैसा हो उतने उठाओ, क्योंकि यही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आप IRCTC देख रहे हो, सरकार ने सिर्फ एक कंपनी को ऐसा लाइसेंस वगैरह दे रखा है जो इंडियन रेलवेज में बॉटल्स, वाटर बॉटल्स और ड्रिंकिंग वाटर और केटरिंग सर्विसेज और टिकट बुकिंग सर्विसेज, ये सब स्पेशली एक कंपनी को दे रखी है। तो एक तरह से मोनोपोली है। और सस्ते में जब 2-2 हज़ार रुपये लोग लेने को तैयार थे, तो आप OFS के बाद जब ये 1100 के करीब, 1200 के करीब आ जाएगा, तब लेने में क्या हर्ज है। बढ़े पे मत लिया करो, ये मेंटालिटी छोड़ दो। जब टीवी वाले बोलें, टीवी वाले मोस्टली तभी बोलते हैं जब शेयर में 50 रुपये की रैली ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यही है न्यूज़ और यही है हमारी मतलब स्ट्रैटेजी अगली की। IRCTC का OFS जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन हम शेयर उठाएंगे IRCTC के, क्योंकि पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मोनोपोली कंपनी है, और आप रखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और सस्ते पे लोगे तो सस्ते से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल्दी रिकवर हो जाओ, और जल्दी एग्जिट करना होगा तो जल्दी कर लेना। तो बस यही थी न्यूज़। IRCTC की OFS की जब डेट आएगी मैं आप इंटीमेट कर दूंगा। अभी कोई डेट नहीं आई है, बाकी आ जाएगी कुछ दिनों में। तो मतलब एक्सपेक्ट कर लो कि 1 वीक के अंदर सक्सेसफुली OFS एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बस यही न्यूज़ थी, ये इस पे आप नज़र रखना, नहीं लेना तो आप देखना, फिर उसके बाद देख के अगर बढ़ जाए तो पछताना। और मतलब कुछ एक्सपीरियंस ही मिलेगा। अगर नहीं लोगे तो देखोगे, एटलीस्ट देखोगे तो आगे के लिए समझ ही आएगी कि क्या करना चाहिए, OFS का क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का। तो बस यही समझाना था मुझे आपको, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ पे। बाकी अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड अगर दूसरों तक पहुंचानी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। शेयर पहली बार बोल रहा हूँ लेकिन शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।